किसी शहर में अर्जुन नाम का एक काबिल साइंटिस्ट रहता था। अर्जुन अपनी लैब में बरसों से एक रोबोट बनाने पर रिसर्च कर रहा था। असल में अर्जुन को रोबोट बनाने का प्रोजेक्ट इस शहर के सबसे बड़े डॉन ने दिया था। अर्जुन ये जानते हुए कि डॉन अर्जुन के बनाए हुए रोबोट का इस्तेमाल गलत तरीके से करेगा, फिर भी वो पैसों की लालच में आकर दिन रात एक खतरनाक रोबोट बनाने पर काम कर रहा था। एक दिन अर्जुन अपने सुपर कंप्यूटर पर रिसर्च कर रहा था कि अचानक उसे रोबोट बनाने का फार्मूला मिल जाता है। तब अर्जुन बहुत खुश होता है और जल्दी से उस डॉन को कॉल करता है और कहता है, सर मुझे अब रोबोट बनाने का फार्मूला मिल चुका है, 10 दिन बाद आकर आप अपना रोबोट ले जाना। ये सुनकर डॉन ने कहा, मुझे अपने रोबोट में कुछ चेंजेस करवानी है। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, जी सर बताइए आपको क्या चेंजेस करवानी है, मैं अभी कर देता हूँ। तब डॉन ने जवाब दिया, मुझे बहुत ज्यादा पावर वाला एक हाईटेक रोबोट चाहिए जिसे इस दुनिया में कोई ना हरा सके। तब अर्जुन ने कहा, ठीक है सर, फिर पैसे भी डबल लगेंगे, आपका काम हो जाएगा। अर्जुन अपनी लैब में एक हाईटेक रोबोट बनाना शुरू कर देता है और उस रोबोट में अपनी एक एडवांस चिप को इंस्टॉल करता है। अर्जुन के चिप इंस्टॉल करते ही वो रोबोट एक खतरनाक डेविल मॉन्स्टर में बदल जाता है। अगले दिन वो डॉन अर्जुन की लैब में आता है और डेविल मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और अर्जुन से कहता है, अरे वाह अर्जुन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने इतना खतरनाक रोबोट बनाया है कि अब मुझे भी इससे डर लग रहा है। तब अर्जुन ने कहा, अरे सर आप इससे डरिए मत, ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ये आपकी हर बात मानेगा और आपका हर काम पूरा करेगा। अर्जुन डॉन को एक रिमोट कंट्रोल देता है और कहता है, इस डेविल मॉन्स्टर का सारा कंट्रोल इस रिमोट कंट्रोल में है। अब आप इस रिमोट कंट्रोल की मदद से डेविल मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। तब डॉन ने खुश होकर कहा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और अब मैं इस डेविल मॉन्स्टर से पूरे शहर को लूट लूंगा और अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मेरा ये डेविल मॉन्स्टर खत्म कर देगा। डॉन उस खतरनाक डेविल मॉन्स्टर को लेकर अपने अड्डे पर जाता है और उसे कहता है, डेविल मॉन्स्टर मुझे इस सारे शहर का सारा खजाना ला कर दो और पूरे शहर में तबाही भी मचाओ ताकि सभी लोग मुझसे डरने लगें। अगले दिन वो जायंट डेविल मॉन्स्टर शहर में जाता है। वो डेविल मॉन्स्टर इतना बड़ा था कि उसके सामने सारी चीजें छोटी छोटी लग रही थी। उस डेविल मॉन्स्टर के सामने गाड़ियां और इंसान एक चींटी के जैसे लग रहे थे। डेविल मॉन्स्टर शहर की कई इमारतों से भी बड़ा लग रहा था। तब वो हर तरफ तबाही मचाने लगता है। जायंट डेविल मॉन्स्टर रोबोट को रोकने के लिए आर्मी आती है, लेकिन उस डेविल मॉन्स्टर पर आर्मी के गोलेबारी का कोई असर नहीं होता। उल्टा गोलियों की आवाज से डेविल मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो आर्मी की सभी गाड़ियों को तबाह कर देता है। डेविल मॉन्स्टर शहर के सभी बैंक लूट कर वहां से चला जाता है। इतना सारा पैसा देखकर वो डॉन बहुत खुश होता है और डेविल मॉन्स्टर से कहता है, शाबाश डेविल मॉन्स्टर, अब मैं इस पैसे से शहर पर राज करूंगा और जो भी मेरे सामने आएगा उसे मिटा डालूंगा। जायंट डेविल मॉन्स्टर की तबाही से आर्मी बहुत परेशान थी। तब एक आर्मी ऑफिसर कहता है, इतने बड़े डेविल मॉन्स्टर को हथियारों से रोकना नामुमकिन है, हमें उसे रोकने के लिए किसी साइंटिस्ट की मदद लेनी होगी। आर्मी ऑफिसर विक्रम नाम के एक साइंटिस्ट को अपने पास बुलाता है। तब एक मीटिंग होती है जिसमें ये चिंता की जा रही थी कि आखिर इस डेविल मॉन्स्टर को कैसे रोका जाए। काफी सोच विचार के बाद विक्रम नाम का साइंटिस्ट कहता है, ये जायंट डेविल मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा विशाल और शक्तिशाली है, हमें उसे रोकने के लिए एक रोबोट की जरूरत पड़ेगी और मैं वो रोबोट बना सकता हूँ। ये सुनकर आर्मी ऑफिसर ने कहा, एक रोबोट बनाने में आपको कितना समय लगेगा? तब साइंटिस्ट ने कहा, आप मुझे ये बताइए कि आपके पास कितना समय है। तब आर्मी ऑफिसर ने जवाब दिया, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, वो डेविल मॉन्स्टर शहर के सारे बैंक लूट कर ले गया है। उसके शहर में आने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। जितना जल्दी हो सके आपको एक रोबोट बनाना होगा
वरना वो डेविल मॉन्स्टर पूरे शहर को तबाह कर देगा। ये सुनकर विक्रम ने कहा, हाँ सर, लेकिन वो डेविल मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और उसे मारने के लिए एक एडवांस रोबोट बनाना होगा, मगर उस पर काफी समय लग जाएगा। मेरी लैब में एक जायंट रोबोट रेडी है, मैं उसे एक्टिवेट करके उस डेविल मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करता हूँ। तब तक हमें कुछ समय मिल जाएगा, क्योंकि वो जायंट रोबोट जाकर उस डेविल मॉन्स्टर को कमजोर कर देगा। तब तक मैं अपनी लैब में एक एडवांस रोबोट बना लूंगा। तब आर्मी ऑफिसर कहता है, आपको जैसे ठीक लग रहा है वैसे ही करें, हमें बस इस डेविल मॉन्स्टर का खात्मा चाहिए। विक्रम अपनी लैब में आकर जायंट रोबोट को एक्टिवेट कर लेता है। वहाँ वो डॉन अपने डेविल मॉन्स्टर से कहता है, हमें इस शहर पर राज करने के लिए और पैसों की जरूरत है, तुम जाकर सारे शहर का सोना ले आओ। तब वो डेविल मॉन्स्टर फिर से शहर में जाता है। वहाँ विक्रम अपनी लैब में जायंट रोबोट को एक्टिवेट कर लेता है और डेविल मॉन्स्टर को रोकने के लिए उसे शहर में भेजता है। तब तक विक्रम अपनी लैब में एक एडवांस रोबोट बना रहा था। विक्रम को अब एडवांस रोबोट बनाने के लिए कुछ समय मिल गया था, इसलिए विक्रम इस बार एक हाईटेक रोबोट बनाने की ठान लेता है। वहाँ जायंट डेविल मॉन्स्टर और रोबोट का आमना सामना होता है। डेविल मॉन्स्टर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, इसलिए वो रोबोट को खत्म कर देता है। ये सब वो डॉन भी देख रहा था। तब वो कहता है, अरे मेरा डेविल मॉन्स्टर तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसको कोई आम रोबोट नहीं हरा सकता। तब आर्मी का एक ऑफिसर विक्रम के पास आकर कहता है, आपने जो जायंट रोबोट शहर में भेजा था उसे डेविल मॉन्स्टर ने खत्म कर दिया है, अब इस शहर का क्या होगा? ये सुनकर विक्रम ने कहा, मैंने एक एडवांस हाईटेक रोबोट तैयार कर लिया है जो इस डेविल मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। देखने में वो एक साधारण रोबोट लग रहा था। अर्जुन रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाता है, जिससे वो रोबोट एक जायंट टाइटन मॉन्स्टर में बदल जाता है। अर्जुन अपने टाइटन मॉन्स्टर को इस डेविल मॉन्स्टर को मारने के लिए शहर में भेजता है। टाइटन मॉन्स्टर को देखकर डॉन भी डर जाता है और सोचता है, अरे ये इतना बड़ा टाइटन मॉन्स्टर आखिर किसका है? कहीं ये मेरे डेविल मॉन्स्टर को मार न डाल। तब डेविल मॉन्स्टर और टाइटन मॉन्स्टर के बीच घमासान लड़ाई शुरू होती है। आखिर में टाइटन मॉन्स्टर उस खतरनाक डेविल मॉन्स्टर के पुर्जे पुर्जे कर देता है और इस डॉन को भी आर्मी पकड़ लेती है। एक गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत धनवान था। सुरेश के पास एक पुराना जेसीबी था और वो इस जेसीबी से कुछ काम भी करता था। एक दिन सुरेश का एक दोस्त उसके पास आता है जिसका नाम आकाश था और वो एक रोबोटिक इंजीनियर था। आकाश सुरेश से कहता है, अरे सुरेश, तुम्हारा ये जेसीबी अब पुराना हो चुका है, हमारी लैब में एक नया जेसीबी आया है। वो जेसीबी एक जेसीबी रोबोट है जो एक बटन दबाने से रोबोट में बदल जाता है। ये सुनकर सुरेश ने कहा, अरे वाह, ये तो बड़े काम की चीज है, मुझे भी एक ऐसा ही जेसीबी रोबोट चाहिए था जो मेरा हर काम कर सके। तब आकाश सुरेश को अपनी लैब में ले जाता है। वहां पर एक नया जेसीबी खड़ा था। तब आकाश इस जेसीबी रोबोट के रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाता है, जिससे वो जेसीबी एक जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये सब देखकर सुरेश बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे ये जेसीबी रोबोट तो अब मैं अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तब सुरेश उस जेसीबी को अपने गांव में लेकर आता है, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी कि ये जेसीबी एक रोबोट है। एक दिन सुरेश सड़क पर अपने किसी काम से जेसीबी पर जा रहा था। तब वहां एक घर को आग लग जाती है। ये देखकर सुरेश अपने जेसीबी से उतर कर कहता है, जेसीबी तुरंत एक रोबोट में बदल जाओ, गांव वालों को तुम्हारी जरूरत है। तब वो जेसीबी एक मैजिकल सुपर जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब सुरेश अपने जेसीबी रोबोट से कहता है, जाओ रोबोट और इन लोगों की मदद करो। तब सुपर जेसीबी रोबोट वहां जाकर घर में लगी आग बुझा देता है और घर में फंसे लोगों को भी सुरक्षित बाहर ले आता है।
तब वहाँ खड़े सभी लोग सुरेश से कहते हैं, अरे वाह मालिक, आपने तो कमाल कर दिया। आज आपके जेसीबी ने बहुत से लोगों की जान बचाई है। यूं वहाँ खड़े सभी लोग सुरेश और सुरेश के जेसीबी रोबोट की बहुत तारीफ करते हैं। अब सभी गांव वालों को सुरेश के जेसीबी रोबोट के बारे में पता चल चुका था। ये बात गांव में रहने वाले एक सुपर चोर को भी पता चलती है और वो कहता है, अरे वाह, ये रोबोट तो बड़े काम की चीज है। अगर एक ऐसा ही रोबोट मेरे पास हो तो मैं इस गांव पर कब्जा कर सकता हूँ। फिर मैं अपने रोबोट से गांव वालों को लूटकर बहुत धनवान हो जाऊंगा। तब वो सुपर चोर एक साइंटिस्ट के पास आता है और उसे कहता है, ए साइंटिस्ट, मुझे एक रोबोट बना कर दो जो सिर्फ मेरी बात मानता हो और मेरा हर काम करना चाहिए। तब सुपर चोर को देखकर वो साइंटिस्ट बहुत डर जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम एक सुपर चोर हो और तुम इस रोबोट से चोरी करोगे, इसलिए मैं तुम्हें रोबोट बनाकर नहीं दे सकता। चले जाओ यहाँ से। तब वो सुपर चोर कहता है, अगर तुमने 2 दिन के अंदर मुझे एक रोबोट बनाकर ना दिया तो मैं तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा। तब वो साइंटिस्ट कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम मेरे परिवार को कुछ मत करना, मैं तुम्हें रोबोट बना कर दूंगा। तब वो साइंटिस्ट पूरी मेहनत से एक रोबोट पर काम करने लगता है और 2 दिन में सुपर चोर के लिए एक रोबोट एक्टिवेट कर देता है। सुपर रोबोट को देखकर चोर बहुत खुश होता है और कहता है, अरे वाह साइंटिस्ट, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब मैं इस रोबोट से चोरी करके तुम्हें भी बहुत सारा रुपया दूंगा। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। अब तुम यहाँ से चले जाओ और फिर कभी मेरी लैब में मत आना। तब वो सुपर चोर अपने सुपर रोबोट को लेकर गांव में आता है और अपने रोबोट से कहता है, जाओ सुपर रोबोट और सभी घरों को तोड़ दो और पूरे गांव में तबाही मचा दो। तब वो रोबोट गांव में जाकर घरों को तोड़ने लगता है और लोगों को डराने लगता है। इस बात का पता सुरेश को चलता है कि एक रोबोट ने आकर हमारे गांव में तबाही मचा दी है। तब सुरेश अपने मैजिकल सुपर जेसीबी रोबोट को लेकर गांव में आता है तो वहां सामने वो चोर अपने रोबोट के साथ खड़ा था। तब सुपर चोर कहता है, मैं जानता था तुम गांव वालों को बचाने जरूर आओगे, लेकिन इस बार मेरा ये रोबोट तुम्हारे रोबोट को मार डालेगा। ये सुनकर सुरेश अपने जेसीबी रोबोट से कहता है, सुपर जेसीबी रोबोट, ये चोर अपने इस रोबोट से गांव वालों को डराकर इनको लूट रहा है। तुम जाओ और इस चोर के रोबोट को खत्म कर दो। तब सुपर जेसीबी रोबोट और सुपर रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। सुपर चोर का रोबोट थोड़ा कमजोर होने लगता है। तब वो बहुत परेशान हो जाता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो अपने रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाता है जिससे चोर का रोबोट अपडेट हो जाता है। अब उस सुपर चोर का रोबोट अपग्रेड हो चुका था, इसलिए वो सुरेश के रोबोट को खत्म कर देता है। तब वो सुपर चोर सुरेश को एक पिंजरे में कैद कर देता है। इस बात का पता सुरेश के दोस्त आकाश को चलता है जो कि एक साइंटिस्ट था और वो कहता है, अरे इस चोर की इतनी हिम्मत, इसने सुरेश को कैद करके गांव पे कब्जा कर लिया है। लगता है इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तब आकाश एक रोबोट बनाना शुरू कर देता है और काफी दिन की मेहनत के बाद वो एक पावरफुल मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बनाता है। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट गांव में आता है। तब वहां चोर के रोबोट और आकाश के मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट में एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में आकाश का मैजिकल हल्क रोबोट चोर के सुपर रोबोट को खत्म कर देता है। सुपर रोबोट के खत्म होते ही सुपर चोर का राज गांव से खत्म हो जाता है। तब सुरेश और आकाश उस सुपर चोर को पुलिस के हवाले कर देते